कहानी आलू के पराठे। रमाजी जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी हैं। नियमित और संयमित दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास करती है, फिर भी उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा है। पहले जैसी बात नहीं रही, खासतौर से पाचन शक्ति। जरा भी कुछ गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती हैं तो हाजमा खराब हो जाता है। गैस, बदहजमी परेशान करके रख देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला तरह तरह के घरेलू नुस्खों का, कभी हींग अजवाइन वाला चूरन तो कभी सौंफ। इससे भी बात नहीं बनती तो इनो दवाएं। रमाजी की परेशानी से सारा घर परेशान हो जाता है। रमाजी हमेशा से ही खाने पीने की बेहद शौकीन रही है। अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर अब वह हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही उचित समझती है, लेकिन फिर भी कभी तो मन कर ही आता है ना कुछ मसालेदार खाने का। पिछले महीने की ही तो बात है, बेटे रमन का जन्मदिन था और बहू रोहिणी ने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए। रमाजी ने पेट भर छोले भटूरे खाए। उनकी स्वाद इंद्रियां अभी आस्वादन कर ही रही थी कि छोलों ने आंतों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी आंतें कब तक मुकाबला करती, जल्द ही हार मान गईं। छोलों ने कोहराम मचा दिया। रमाजी पेट दर्द से दोहरी हुई जा रही थी। बेटा, बहू, पति रमेश जी सब तरह तरह के नुस्खे अपना रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं। पास खड़ा नन्हा वासु भी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख सहम रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रमन मां को ले डॉक्टर के यहाँ भागा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाकर रमाजी को थोड़ा सा आराम मिला। घर लौट बिस्तर पर लेटी ही थी कि रमेश जी गुस्से से बलबला उठे, जरूरत क्या है ये सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार रोहिणी, आज के बाद रमा को कुछ भी गरिष्ठ और मसालेदार खाने को दिया तो। गुस्से से चिल्लाते रमेश जी कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त रमाजी को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है। बस वादा कर लिया खुद से, चाहे जो हो जाए कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाऊंगी। कुकर की सीटी से रमाजी की तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला मेज पर रखा ही था कि रसोई से आती आवाजों ने फिर से अपने पाश में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया। आज वासु ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा आज आलू के पराठे बना दो ना। आलू के पराठे। रमाजी की बचपन से ही आलू के पराठे में जान बसती थी। मन को मचलने से रोकती रमाजी अपने कमरे में जा बैठी, जैसे कोई तपस्वी अपनी साधना भंग होने डर रहा हो। जानती थी बहू उनके लिए नाश्ते में ओट्स बनाएगी। कहाँ आलू के पराठे और कहाँ ओट्स। तभी परेशान पति और बच्चों के चेहरे नजर के सामने घूम गए। नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होंगी। मन ही मन अपने इरादे को मजबूत करती रमाजी कुर्सी पर सिर टिका बैठ गई। बहू ने आलू में प्याज और हरी मिर्च तो डाले ही होंगे, हरे धनिये की नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है रोहिणी आलू के पराठे के साथ। मैंने ही तो सिखाई है, सोचते हुए मंद मुस्कान तैर गई होठों पर। आटे की लोई से दुगने आलू भर हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे को गोलाकार किया होगा, फिर जब उसे गर्म तवे पर डाला होगा, उसके बाद शुरू हुआ होगा पराठे के सिकने का सिलसिला। मध्यम आंच पर कुछ सुनहरे गुलाबी से सिमटे पराठे कितने मनमोहक दिखते हैं, और उनसे उठती खुशबू, उसका तो कहना ही क्या हो। मैं खुशबू को कितने करीब से महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ये खुशबू नथुनों से जाकर मेरे अंतस को तृप्त कर रही है। रमा, रमेश जी की आवाज सुन रमाजी ने आंखें खोली तो सामने प्लेट में आलू का पराठा, चटनी और दही लिए रमेश जी खड़े थे। उनके पीछे रमन, रोहिणी और वासु थे। रमाजी अचकचा गई, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। ये लो नाश्ता, प्लेट बढ़ाते हुए रमेश जी बोले। मगर नहीं, फिर से वही परेशानी होगी। रमाजी भयभीत हो गई। रमन ने आगे बढ़ मां के हाथ को पकड़ लिया। नहीं होगा, सिर्फ एक ही पराठा खाना आप, चूरन भी तो लाया हूं साथ में। मां, मैंने ओट्स भी बनाए हैं, थोड़े ओट्स खाना, थोड़ा पराठा, पेट भी भर जाएगा और मन भी, रोहिणी बोली। रमाजी ने सवालिया नजरों से रमेश जी को देखा। रमेश जी ने आलू के पराठे का टुकड़ा तोड़ रमाजी को खिला दिया। रमाजी उसके स्वाद में खुद संतुष्ट हो गई।